हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है टारगेट पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग यूनिट 2 इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 4 को करेंगे। और इस लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या देखने वाले हैं? इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं सपोर्ट एंड बीम को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड टाइप्स ऑफ बीम को पढ़ेंगे, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ लोडिंग को भी करेंगे। और इन तीनों टाइप्स को पढ़ लेने के बाद, इसके कंसेप्ट को पढ़ लेने के बाद, हम लोग जो बीम्स है, बीम्स पे क्या सपोर्ट रिएक्शन आएगा उसको हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपको एसपीटी में 6 नंबर में पूछा जाता है बच्चों। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये क्वेश्चन आपको जो है एसबीटी में पूछा जाता है प्रायः, और ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये जो है आपको 6 मार्क्स में प्रायः एसबीटी के द्वारा पूछे जाते हैं। और आप यदि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप निकालोगे तो आप पाओगे कि हर साल प्रायः एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा ये आपका, इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट देना चाहता हूँ, उसको पहले आप देखिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ लोड। लोड बेसिकली कितने तरीके का होता है ये पहले हम लोग देखेंगे। तो लोड बेसिकली बच्चों 3 तरीके का लोड हम लोग को पढ़ना है। हमें इस सिलेबस में 3 तरीके का लोड पढ़ना है। पहला क्या है बच्चों, देखते हैं हम लोग। पहला है पॉइंट लोड। पहला है बच्चों आपको पॉइंट लोड, या इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं कंसंट्रेटेड लोड। कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है। तो पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड क्या होगा, इसको हम लोग सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे। देखिए आपको नाम से पता लग रहा होगा कि पॉइंट लोड क्या होगा, ठीक है, या कंसंट्रेटेड लोड क्या होगा। तो पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड ऐसे लोड को कहते हैं जो किसी बीम पर पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे ही लगी, किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा होकर के जब कोई लोड लगता है हमारा, तो ऐसे लोड को हम लोग कहते हैं पॉइंट लोड, ठीक है। तो देखिए इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं लोड acting at a single point is called point load। ठीक है बच्चों, मतलब ऐसा लोड जो किसी एक पॉइंट पे लगे बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट लोड। इसको देखिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सपोज करिए आपके पास कोई बीम है, ये कोई आपका बीम है, ये कोई आपका सपोज करिए बीम है, ठीक है। ये जनरली सिंपली सपोर्टेड बीम है बच्चों, और इस पे ऐसा कोई लोड लग रहा है। सपोज करिए एक ऐसा, ये कैसे है देखिए, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे लग रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे पॉइंट लोड। या फिर एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। दूसरा बीम आपका ऐसा भी हो सकता है, कैंटिलीवर बीम है सपोज करिए, और इसके एंड पे एक लोड लग रहा है ऐसा, ठीक। या किसी पॉइंट पे, या फिर दूसरा हम कहीं और भी लगा सकते हैं, इस पॉइंट पे भी लगा सकते हैं। जैसे इस पॉइंट को हम मान ले बी, इस पॉइंट को मान ले सी, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा ए। सिमिलरली यहाँ पे एक इंड ए है, दूसरा इंड बी है, और तीसरा इंड सी है। तो आप दोनों इमेज में आप देख सकते हैं कि लोड जो है आपका वो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे लग रहा है। इस बीम में पर्टिकुलर सी पॉइंट पे लग रहा है, और इस कैंटिलीवर बीम में देखेंगे तो बी और सी पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। तो जब कोई लोड किसी एक पॉइंट पे लगे, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे लगे, तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड कहते हैं। क्लियर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों दूसरा लोड बच्चों हमारा होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। दूसरा है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं बच्चों, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं यूडीएल, ठीक है। दैट मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे,
if rate of loading is uniform या constant, then the load will be known as uniformly distributed load। ठीक है, अब ये क्या कहता है बच्चों, ये हमें देखना है। क्या कह रहा है कि इफ रेट ऑफ लोडिंग इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट देन द लोड विल बी नोन एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसका मतलब होता है कि लोड पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब होता है बच्चों लोड पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, लोड पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। क्लियर। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए सपोज करिए आपके पास कोई बीम है, हमारे पास ये कैसा बीम है बच्चों, मान लेते हैं ये हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, नहीं या कैसा है, सिंपली सपोर्टेड बीम हमने मान लिया है। ये सिंपली सपोर्टेड कोई बीम है आपके पास, ठीक है। अब इस पे लोड कैसा लग रहा है बच्चों, हर पॉइंट पे लोड हमारा कैसा लग रहा है, देखिए सेम लोड लग रहा है हर पॉइंट पे। देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट है और सब पॉइंट पे जब लोड हमारा सेम हो बच्चों, सेम इंटेंसिटी हो हर पॉइंट पे, तो ऐसे लोड को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मतलब देखिए सबका जो हाइट है बच्चों, सबका हाइट जो है, जितने भी लोड लग रहे हैं सबका हाइट कितना बच्चों, आप देखेंगे तो सेम है, हर पॉइंट पे सेम लोड लग रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो थिकनेस है इसको हम लोग बोलते हैं कि डब्ल्यू लोड लग रहा है हर पॉइंट पे जब डब्ल्यू लोड लगे, या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। मतलब लोड पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, मतलब एक मीटर में कितना न्यूटन लोड लग रहा है, डब्ल्यू न्यूटन। तो जब हर पॉइंट पे इफ ईच एंड एवरी पॉइंट हैव सेम अमाउंट ऑफ लोड, इफ ईच एंड एवरी पॉइंट हैव सेम अमाउंट ऑफ लोड, तो क्या होगा, जब सेम लोड लगेगा तो इसका हाइट क्या हो जाएगा बच्चों, सेम होगा, हाइट सबका सेम हो जाएगा, और वो हाइट कितना दे रखा है, डब्ल्यू न्यूटन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ लोडिंग इज यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, क्योंकि देखिए एक मीटर में डब्ल्यू न्यूटन लग रहा है और ये हमारा बीम सपोज करिए एल लेंथ का है, ये हमारा बीम कितने लेंथ का है, एल लेंथ का है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा इसमें, जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने को यूडीएल दिया रहे, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, या नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो कहीं भी यदि ऐसे लोड है तो हमारा टारगेट होगा उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेने का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे क्या कह रहा है, एल लेंथ में कैसा लोड लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आपको इसको रिप्लेस करना है बच्चों किसमें, पॉइंट लोड में। हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है पॉइंट लोड में। तो सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा टोटल लोड। तो चलिए टोटल लोड हम लोग निकालते हैं। तो टोटल लोड बच्चों क्या आ जाएगा, टोटल लोड क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेट ऑफ लोडिंग इज यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, दैट मींस रेट ऑफ लोडिंग क्या है, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, यानी एक मीटर में डब्ल्यू न्यूटन लोड लग रहा है। मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ यदि 1 मीटर है तो 1 मीटर में डब्ल्यू लग रहा है, तो एल मीटर में कितना लगेगा, एल मीटर में डब्ल्यू इंटू एल हो जाएगा, यानी टोटल लोड हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल न्यूटन। यहाँ तक क्लियर है, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर लग रहा था, मतलब 1 मीटर में डब्ल्यू न्यूटन, फिर अगले मीटर में भी डब्ल्यू न्यूटन, फिर अगले मीटर में भी डब्ल्यू न्यूटन। तो एल लेंथ में कितना लगेगा, मतलब 1 मीटर में डब्ल्यू न्यूटन, तो एल मीटर में डब्ल्यू इंटू एल न्यूटन लगेगा। अब प्रश्न उठता है बच्चों कि ये लगेगा कहाँ पे, ये फोर्स जो है इसको हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, यदि तो ये कहाँ पे लगेगा, हमें ये बताना है। तो देखो बच्चे ये कहाँ पे लगेगा, ये हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए टोटल लोड तो हमने निकाल लिया डब्ल्यू एल न्यूटन, ठीक, और इसको जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, डैट मीन्स इस सारे सिस्टम को, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, इसको हमें एक पॉइंट लोड से रिप्लेस करना है। तो कहाँ पे लगेगा वो पॉइंट लोड, वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा। और ये कैसा लोड है, ये आपका रेक्टेंगुलर लोड है। तो हम कह सकते हैं कि यूडीएल इज
अ रेक्टेंगुलर लोड, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, UDL इज अ रेक्टेंगुलर लोड। ठीक है, और टोटल लोड क्या निकालें? टोटल लोड हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल लोड बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ L है और विड्थ W है, तो टोटल लोड हम बोल सकते हैं W इंटू एल। देखिए W इंटू एल, और ये क्या है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर आता है। क्लियर है? तो ये लोड कहाँ पे लगेगा, ये रेक्टेंगुलर लोड है, तो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बच्चों बीचों बीच होता है, रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीचों बीच होता है। तो यदि L लेंथ है तो इसके बीचों बीच कहाँ पे आएगा, L/2, यहाँ से L/2 और यहाँ से भी L/2, तो L/2 पे यहाँ से L/2 और यहाँ भी L/2 होगा, और ये टोटल लोड हमको बीच में लगेगा, टोटल लोड बीच में लगेगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा बच्चों W इंटू एल। दैट मीन्स इसको हम लोग सिंगल पॉइंट पे सिंगल पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से दैट मीन्स टोटल लोड इसका WL होगा, और यहाँ से L/2 और इस इंड से भी L/2 पे ये लोड लग रहा होगा। यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों आपको? ठीक है, अब चलिए तीसरे लोड की तरफ। तीसरा लोड बच्चों हमारा है, तीसरा लोड हमारा है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, VARYING वैरिंग लोड। इसको बच्चों हम लोग लिखते हैं UVL, UVL। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे करेंगे कि रेट ऑफ लोडिंग, पहले वाले में क्या था बच्चों, कांस्टेंट था, तो यहाँ पे रेट ऑफ लोडिंग जो होगा बच्चों वो वैरी करेगा, रेट ऑफ लोडिंग वैरी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रेट ऑफ लोडिंग वैरीज, बट वैरी कैसे करेगा बच्चों, वैरीज तो करेगा बट एक समान रूप से वैरी करेगा, यूनिफॉर्मली वैरी करेगा, तो हम लिखेंगे वैरीज यूनिफॉर्मली। ठीक है, रेट ऑफ लोडिंग वैरीज यूनिफॉर्मली, मतलब इससे पहले क्या था कि 1 मीटर में W न्यूटन लग रहा था, तो अगले मीटर में भी W न्यूटन ही लग रहा था, उसके अगले मीटर में भी W न्यूटन ही लग रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे वैरी करेगा लेकिन एक समान रूप से वैरी करेगा। जैसे जैसे देखिए, जैसे सपोज करिए हमारे पास एक बीम है, ऐसा एक बीम इस तरीके का है, ये हमारा कैसा है, ये हम सिंपली सपोर्टेड बीम ले रहे हैं, ये सिंपली सपोर्टेड बीम हम ले रहे हैं। ठीक है, इस पे जो लोड हमारा लग रहा है, लोड कुछ इस तरीके का लग रहा है। देखिए लोड हमारा बच्चों कुछ इस तरीके का लग रहा है। यहाँ पे देखिए लोड हमारा 0 था, 0 से बढ़ रहा है लोड, लोड हमारा 0 से बढ़ रहा है। यहाँ पे बच्चों लोड जो था वो 0 न्यूटन पर मीटर था। ठीक, बढ़ते बढ़ते यहाँ जब गए तो यहाँ पे हमारा लोड जो है वो W न्यूटन पर मीटर तक पहुंच गया। कितना पहुंच गया, W न्यूटन पर मीटर। तो आप देखिए जो बढ़ रहा है, 0 से W जो गया है वो एक समान रूप से बढ़ रहा है बच्चों। देखिए स्लोप इसका कांस्टेंट है, स्लोप इसका क्या है, कांस्टेंट है, बढ़ रहा है बट एक समान रूप से बढ़ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए यदि ऐसा बढ़ता, मान लीजिए ऐसे बढ़ रहा है, फिर ऐसा बढ़ता, फिर ऐसे बढ़ जाता, फिर ऐसे बढ़ जाता, तो आप देखिए यहाँ पे ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, बट यहाँ पे यूनिफॉर्म वेरिएशन नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म वेरी नहीं कर रहा है, तो ये आपका UVL, ये आपका UVL नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यूनिफॉर्म रूप से वेरी नहीं कर रहा है, यहाँ से यहाँ तो यूनिफॉर्म है, फिर देखिए यहाँ पे सडन राइज कर गया, यहाँ से यहाँ कॉन्स्टेंट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, तो ये आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड नहीं होगा। क्लियर है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा लोड वैरी तो करना चाहिए लेकिन एक समान रूप से वैरी करना चाहिए। क्लियर है, और इसका लेंथ बच्चों हमारे पास है L, इसका लेंथ जो है वो आपका L दे रखा है। अब अपने को बच्चों क्या करना है, इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। हमेशा आपको जहां भी क्वेश्चन में UDL रहे या फिर UVL रहे, तो आपको सबसे पहला काम करना है पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो इसको भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जितना लोड लग रहा है उसके इक्विवेलेंट हमें पॉइंट लोड बताना पड़ता है। तो चलिए इक्विवेलेंट पॉइंट लोड क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ लिखते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड। तो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड निकालेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा,
हमने क्या किया था, रेक्टेंगुलर में क्या किया था, रेक्टेंगुलर में जब इक्विवेलेंट पॉइंट लोड निकाला था, समतुल्य समतुल्य पॉइंट लोड रेक्टेंगुलर में कैसे निकाला था, हमने क्या किया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये लोड आपको ट्रायंगुलर लोड दिख रहा होगा। तो इसमें यदि आपको पॉइंट लोड निकालना है, टोटल इक्विवेलेंट पॉइंट लोड, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों आपको पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस कितना है, एल, और हाइट है आपको W, ये W है। तो टोटल लोड आपको मिल जाएगा बच्चों 1/2 इंटू W इंटू एल। क्लियर। तो टोटल लोड हमें मिल गया बच्चों, हमें टोटल लोड मिल गया। ठीक, अब हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे इसको हम लगाए, जहां पे इसको लगाए तो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस हो जो यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो हमने क्या देखना है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका सेंट्रॉयड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पे होगा वहीं पे ये लोड हमारा लगेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बच्चों ट्रायंगल का क्या होता है, मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल यदि है आपके पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका विड्थ क्या है, बेस बी है, हाइट h है, ठीक है, हाइट आपका h है। तो कहाँ पे लगता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से आप बढ़ेंगे कितना दूरी, 1/3, यहाँ से 1/3 बेस होगा, 1/3 बी होगा, ठीक। और फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर, तो ये ऊपर जो होगा बच्चों ये 1/3 h होता है। मतलब यहाँ से 1/3 और यहाँ से ऊपर 1/3, तो ये आपका हो जाएगा आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इसमें यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढना हो बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको ये आपका बीम था, ठीक है, और हमारा बीम ऐसा कुछ था, हमारा बीम कुछ ऐसा था, ठीक। टोटल लोड हमें पता था बच्चों, ये लेंथ L है, तो यहाँ से हमें कितना आना है, 1/3, यानी एक पार्ट, 3 पार्ट का एक पार्ट, तो ये 1 पार्ट हो गई, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट, तो यहाँ से 1/3 आना है और यहीं पे हमारा लोड लगेगा, यहीं पे हमारा लोड लगेगा, ठीक है। और लोड का अमाउंट कितना होगा बच्चों, लोड का अमाउंट हमारा कितना होगा, 1/2 इंटू WL। तो यहाँ पे जो लोड लगेगा वो 1/2 इंटू WL, टोटल लोड कहाँ पे लगेगा, तो यहाँ से दूरी इसकी हो जाएगी, यहाँ से दूरी हो जाएगी 1/3 ऑफ L, ठीक। और इधर दूरी कितनी हो जाएगी, इधर हो जाएगी 2/3 ऑफ L। क्लियर है, आगे समझ में आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करना है यदि हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए बच्चों, तो टाइप ऑफ लोडिंग हमारा तीनों क्लियर हो गया। अब आइए बच्चों, अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ बीम, ठीक है, टाइप्स ऑफ बीम हम लोग देखते हैं। चलिए, तो टाइप्स ऑफ बीम से पहले हम लोग टाइप्स ऑफ सपोर्ट देख लेते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट में आपको क्या होगा बच्चों, 3 तरीके का सपोर्ट होगा बच्चों, 3 तरीके का सपोर्ट जनरली हमें पढ़ना है। पहला सपोर्ट हम लोग देखते हैं, पहला सपोर्ट देखते हैं, इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो क्लासिफाई जब करोगे बच्चों इसे, तो इसे 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला पार्ट, पहला हो जाएगा सिंपल सपोर्ट, पहला हो जाएगा सिंपल सपोर्ट, और दूसरा हो जाएगा बच्चों फिक्स सपोर्ट, ठीक है, दूसरा हो जाएगा फिक्स सपोर्ट। तो सिंपल सपोर्ट को फिर हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, और दूसरा रोलर सपोर्ट, दूसरा रोलर सपोर्ट, और इधर हमारा एक फिक्स सपोर्ट हो गया। दैट मीन्स हमारे पास 3 सपोर्ट हो गए, पहला हिंज, दूसरा रोलर और तीसरा फिक्स सपोर्ट। हिंज सपोर्ट कैसा होगा बच्चों, देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इस तरीके का सपोर्ट है, ये कोई पेपर है, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, कांटी से इसको, कांटी से आपको यहाँ पे कांटी आपने ठोक दिया। सपोज करिए ये कोई पेपर था, उसमें आपने कांटी ठोक दिया, या कोई प्लास्टिक का पार्ट है उसके आपने कांटी ठोक दिया। तो जब आप कांटी ठोक दोगे तो क्या होगा बच्चों, जब आप कांटी ठोकोगे यहाँ पे, तो इसको आप इधर इधर घुमा सकते हो, आप ऐसे या फिर ऐसे
घुमा सकते हो, क्योंकि आपने कांटी ठोक रखा है तो कांटी के ऊपर नीचे तो नहीं हो सकता है, दाएं बाएं भी नहीं हो सकता है, बट आप इसको रोटेट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। रोटेट कर सकते हैं इसका मतलब क्या कि मोमेंट हमारा यहाँ पे जीरो दे रहा है। ये रिएक्शन क्या दे रहा है, हमें मोमेंट जीरो दे रहा है, क्योंकि रोटेट हो रहा है। इसका मतलब क्या कि हम जो मोमेंट लगा रहे हैं, उसके विपरीत डायरेक्शन में ये मोमेंट नहीं दे रहा है हमें। यानी यदि हम कुछ मोमेंट लगा रहे हैं और यदि ये रोटेट नहीं होता, इसका मतलब ये जो हमारा सपोर्ट है वो भी कुछ ना कुछ मोमेंट लगाता, तब ये रोटेट नहीं होता। लेकिन ये तो रोटेट हो जा रहा है, ये तो रोटेट हो जा रहा है, इसका मतलब ये कोई भी हमें उल्टा मोमेंट हमें नहीं दे रहा है। हम जो मोमेंट लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट में मोमेंट ये नहीं दे रहा है, जिसके कारण मोमेंट यहाँ पे जीरो हो जाता है। दूसरी बात इस पे क्या होगा बच्चों, जब आप खींचेंगे, यहाँ पे आपने हिंज कर दिया, जब आप खींचेंगे नीचे चाहे ऊपर खींचेंगे तो ये ऊपर चाहे नीचे नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने कांटी ठोक दिया है, अब इसको आप क्या कर रहे हैं बच्चों, नीचे की तरफ खींच रहे हैं, नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो ये क्या नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि कांटी इसको रोक रहा होगा। तो जब रोक रहा होगा, आप नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब आप नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो कांटी क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे जब आप ऊपर या नीचे लगाएंगे तो एक सपोर्ट जो है फोर्स लगा रहा होगा, सपोर्ट एक फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, और दूसरा एक हॉरिजॉन्टल भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब कांटी आपने ऐसे ठोका है, अब इस प्लास्टिक का टुकड़ा यदि आपने ठोका है तो क्या होगा बच्चों, आप इसको यदि ऊपर इधर की तरफ बाहर की तरफ खींचेंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे तो खींच जाएगा, बाहर की तरफ खींचेंगे तो ऐसे ऐसे आ सकता है, जेड डायरेक्शन में मूवमेंट इसका हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जेड डायरेक्शन में ये मूवमेंट होने दे रहा है, यदि रोकता तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाता, ठीक, लेकिन वो रोक नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, जेड डायरेक्शन में ये कोई भी रिएक्शन हमें नहीं दे रहा है। इसका मतलब यदि हिंज सपोर्ट है तो उसके पास तीन रिएक्शन आएगा, इसके पास तीन रिएक्शन आएगा, और वो कौन कौन रिएक्शन आएगा बच्चों, वो कौन कौन रिएक्शन आएगा, पहला हो जाएगा एफ एक्स बराबर नॉट जीरो, मतलब एफ एक्स होगा। दूसरा एफ वाई बराबर नॉट जीरो होगा, यानी दो हमारा रिएक्शन यहाँ पे देगा। मोमेंट जो है हमारा क्या होगा बच्चों, मोमेंट जीरो हो जाएगा, मोमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये रोटेट कर जा रहा है। रोटेट नहीं करे तब रोटेट नहीं करेगा जब हम जितना मोमेंट लगा रहे हैं उतना ही मोमेंट ये उल्टे डायरेक्शन में लगाए तो रोटेट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे क्या है, रोटेट कर जा रहा है, इसलिए मोमेंट हमारा जीरो हो जाएगा। ये हिंज के केस में हुआ। ठीक है, अब आइए रोलर सपोर्ट में, अब आए रोलर सपोर्ट में। तो रोलर सपोर्ट की बात करें बच्चों, हम लोग रोलर सपोर्ट की यदि बात करें तो रोलर सपोर्ट कैसा होगा, देखिए ये इस तरीके का कुछ है, ठीक, इसके नीचे बच्चों रोलर लगा हुआ है, ये क्या लगा है, रोलर लगा हुआ है। ठीक है, अब जब रोलर लगा देंगे बच्चों तो क्या होगा, इसके ऊपर से जब कोई आप लोड लगाएंगे, कोई लोड लगाएंगे उस पर, इसके ऊपर से जब आप कोई लोड लगाएंगे, देखिए इसके ऊपर से जब कोई लोड लगाएंगे आप, ठीक है, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ नहीं जाने देगा। ये इसके ऊपर से जब लोड लगाएंगे तो सपोर्ट हमारा नीचे नहीं जाएगा, सपोर्ट हमारा नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, सपोर्ट भी हमारा नीचे से ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें रोलर सपोर्ट में एक तो वर्टिकल रिएक्शन हमारा आएगा ही आएगा, इतना तक क्लियर है। एक तो हमारा वर्टिकल रिएक्शन हमारा देगा ही देगा। ठीक है, एक हमारा वर्टिकल रिएक्शन हमारा मिलेगा। ठीक है, एक हमारा बच्चों वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा, यहाँ तक क्लियर है। अब एक वर्टिकल रिएक्शन मतलब एफ वाई, ये इसी को रिएक्शन की टर्म में हम लोग लिखे बच्चों तो आर वाई लिखेंगे। ठीक है, मतलब फोर्स अपॉन वाई डायरेक्शन या रिएक्शन अपॉन वाई डायरेक्शन। दूसरी बात करें, क्या आप इसको लेफ्ट या राइट खींच सकते हैं, देखिए ऐसे बिल्कुल खींच सकते हैं। जैसे ही आप इसको इधर खींचेंगे तो ये मूव कर जाएगा, क्यों, क्योंकि रोलर लगा हुआ है, रोलर लगा हुआ है, ये मूव कर जाएगा। मूव कब नहीं करता, जब आप कांटी यहाँ पे ठोके रहते, तो जब आप कांटी यहाँ पे ठोके रहते और खींचते इसको तो ये मूव नहीं करता, क्यों, क्योंकि जितना फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगाते उतना ही फोर्स कांटी इस डायरेक्शन में लगा करके उसको बैलेंस कर देता। तो हम कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में हमारा ये रिएक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है, इस डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि रोलर सपोर्ट है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें हमें क्या मिलेगा बच्चों, एक ही रिएक्शन मिलेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। एफ वाई बराबर जीरो नहीं होगा, मतलब एफ वाई मिलेगा। क्लियर है। अब आइए फिक्स सपोर्ट की। तो फिक्स सपोर्ट बच्चों कैसा होता है, देखिए फिक्स सपोर्ट ऐसा होगा, मतलब एक एंड जो है आपका, ये कोई बीम है, उसका एक एंड हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जैसे जैसे आप देखते होंगे टीवी वगैरह का स्टैंड देखते होंगे,
जिसपे टीवी आप आजकल रखते हैं हम लोग या सेटअप बॉक्स रखते हैं, तो क्या करते हैं सेटअप बॉक्स ऐसा होता है और उसके नीचे हम लोग स्क्रू कर देते हैं, वॉल में उसको स्क्रू कर देते हैं, ठीक है, जिससे वो हमारा स्टेबल रहता है। मतलब एक इंड हमारा फिक्स्ड है, एक इंड हमारा फिक्स्ड है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे फिक्स सपोर्ट। हो सकता है कि दोनों इंड हमारा फिक्स हो सकता है, ठीक है, हमें सिर्फ बात करना था फिक्स सपोर्ट की। तो ऐसा सपोर्ट जिसका इंड जो हो हमारा वो फिक्स हो, वैसे सपोर्ट को हम लोग कहेंगे फिक्स सपोर्ट। अब बात आती है फिक्स सपोर्ट पे कितने रिएक्शन होंगे, फिक्स सपोर्ट पे कितने रिएक्शन होंगे। तो फिक्स सपोर्ट पे देखिए बच्चों कितने रिएक्शन होंगे। सबसे पहली बात, जब आप इसको घुमाना चाहेंगे, जब आप इसको घुमाना चाहेंगे तो क्या घूमेगा ये, यहाँ पे फिक्स्ड है, नहीं घूमेगा। जब आप इसको घुमाना चाहेंगे तो ये नहीं घूमेगा। इसको यदि आप घुमाना चाहेंगे तो ये घूमेगा नहीं, क्योंकि घुमाएंगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप जब मोमेंट लगा रहे हैं तो ये भी आपको एक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट, यानी यहाँ पे मोमेंट जीरो नहीं होगा, मतलब ये भी कुछ ना कुछ मोमेंट आपको दे रहा है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। मतलब फिक्स सपोर्ट यदि है तो यहाँ पे मोमेंट होगा। दूसरी चीज, अब यदि बीम को आप खींचते हैं, बीम को यदि आप इधर खींचते हैं तो क्या बीम खिंचाएगा, नहीं खिंचाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड है, नहीं खिंचा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब हम राइट वार्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो बीम भी हमारा लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब फिक्स सपोर्ट पे हमारा एक एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक सपोर्ट आएगा और एक हमारा मोमेंट भी आ गया, हमारा मोमेंट भी आएगा। तीसरी बात, आप ऊपर से नीचे कुछ फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर से नीचे फोर्स लगा रहे हैं तो क्या बीम नीचे की तरफ आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि फिक्स्ड है। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो उतना ही फोर्स ये नीचे से ऊपर की तरफ लगा रहा है, तभी स्टेबल है। इसका मतलब यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में भी सपोर्ट हमारा आएगा। तो जब बात करेंगे हम लोग फिक्स सपोर्ट की, तो फिक्स सपोर्ट में बच्चों क्या होगा हमारा, देखिए फिक्स सपोर्ट में हमारा क्या होगा, आर एक्स भी होगा, मतलब आर एक्स जीरो के बराबर नहीं आएगा, आर वाई भी जीरो के बराबर नहीं आएगा, और मोमेंट भी जीरो के बराबर नहीं आएगा, ठीक। यहाँ बात करें तो देखिए एफ एक्स या इसको आप आर एक्स भी कर सकते हैं, इसको भी आर एक्स, मतलब रिएक्शन एक्स डायरेक्शन में जीरो नहीं होगा, वाई डायरेक्शन में जीरो नहीं होगा, बट यहाँ पे मोमेंट हमारा जीरो होगा, क्योंकि जब कांटे यहाँ पे ठोकते हैं और इसको हम घुमाएंगे तो ये घूम जाएगा। क्लियर है। तो इस तीनों चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चंस को बारीकी से समझ पाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बीम पे। अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग टाइप्स ऑफ बीम पे। बेसिकली हम लोग 5 तरीके के बीम को पढ़ेंगे। 5 तरीके के बीम को पढ़ने से हमारा काम हो जाएगा। देखिए पहला तरीके का बीम जो हम लोग देखते हैं वो है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम किसको कहेंगे बच्चों, कैंटिलीवर बीम कहने का मतलब ऐसा बीम जिसका एक एंड फिक्स्ड हो और दूसरा एंड फ्री हो, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अ बीम whose one end is fixed, and other end is free, is called कैंटिलीवर बीम, ठीक है। इसका हम डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखिए डायग्राम कैसा होगा। देखिए ये एक बीम था आपका, ये बीम था आपका ए बी कोई बीम था, ठीक। जिसकी लंबाई कितनी थी बच्चों, लंबाई आपको एल थी, जिसका एक सिरा ए है और दूसरा सिरा बी है, ठीक है। तो एक सिरा ए जो है आपको फिक्स्ड है और बी वाला जो है वो हवा में झूल रहा है, मतलब फ्री है। पहला सिरा क्या है बच्चों, पहला सिरा आप देखेंगे तो फिक्स्ड है, दूसरा सिरा क्या है, फ्री है, ठीक है। मतलब पहला फिक्स्ड एंड है, दूसरा फ्री एंड है। तो ऐसे बीम को हम लोग कहेंगे कैंटिलीवर बीम। इसका एग्जांपल बच्चों आप क्या दे सकते हैं, इसका एग्जांपल देखिए सेट ऑफ बॉक्स जिस पे रखे रहते हैं हम लोग, ठीक है। सेट ऑफ बॉक्स में आप देखेंगे तो एक एंड जो है बच्चों, एक एंड जो है सेट ऑफ बॉक्स जिस पे रहता है उसको देखेंगे तो एक एंड आपका दीवार में स्क्रू रहता है, मतलब फिक्स्ड रहता है, और दूसरा एंड हमारा फ्री रहता है। तो ऐसे बीम को हम लोग कहेंगे कैंटिलीवर बीम, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों दूसरा बीम।
दूसरा हमारा है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम किसको कहेंगे बच्चों? सिंपली सपोर्टेड बीम किसको कहेंगे? इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं SSB, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं कि ऐसा बीम, अ बीम whose one end is hinge supported and other end is roller support. Other end is roller supported. ये ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चों? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a beam whose both end is simply supported. क्यों ऐसा बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि सिंपली सपोर्ट का ही प्रकार है, आपको सिंपली सपोर्ट का ही प्रकार है हिंज और रोलर सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्यों ऐसा बोले सिंपली सपोर्ट, देखिए। तो सबसे पहले इसको हम ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। ये कोई बीम है AB, तो आप ये देखिए, ये वाला क्या है बच्चों? ये हिंज सपोर्ट है। और ये B जो है बच्चों, B वो कैसा है बच्चों? देखिए यहाँ पे रोलर लगा है, ये रोलर लगा है। तो रोलर लगने से क्या होगा कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी रिएक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा वो, हाँ, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वो रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये आपका A है, ये आपका B एंड है, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए एक साइड हिंज है और दूसरे साइड रोलर है। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों साइड हिंज ही हो या दोनों साइड रोलर ही हो? उसको हम सिंपली सपोर्टेड बीम कह सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कह सकते हैं। दोनों साइड हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? दोनों साइड हमारा, देखिए, दोनों साइड हिंज भी हो सकता है, ठीक है। दोनों साइड हमारा हिंज भी हो सकता है, या दोनों साइड बच्चों रोलर भी हो सकता है। दोनों साइड हमारा रोलर भी हो सकता है, ठीक है। दोनों साइड हमारा रोलर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्यों बोला कि एक साइड हिंज हो और एक साइड रोलर हो? क्यों बोला? क्योंकि प्रैक्टिकल जो है हम लोग इसी बीम का इस्तेमाल करते हैं कि एक साइड हिंज हो और एक साइड रोलर हो। बट ये तीनों जो है आपका वो सिंपली सपोर्टेड बीम ही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए, जब टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चों, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता है कि लेंथ बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, आपको पता है बच्चों, DL बराबर होता है L अल्फा डेल्टा T। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों, तो चेंज इन लेंथ भी होगा और लेंथ आपका बढ़ेगा। तो जब लेंथ बढ़ेगा बच्चों, तो ये बीम का लेंथ बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा? लेंथ बढ़ेगा तो बढ़ना चाहेगा। यदि हम लोग दोनों हिंज रखे होंगे तो क्या होगा? ये बढ़ने नहीं देगा। और उस केस में हमारा क्या होगा बच्चों? ये कुछ इस तरीके का बीम हमारा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, बीम टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। और जैसे ही टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगी यदि आपने कोई पुल बनाया है इस तरीके का, तो क्या होगा? वो टेढ़ा मेढ़ा जैसे ही होगा तो पुल हमारा ब्रेक कर जाएगा, उससे बहुत क्षति होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर दूसरी बात, रोलर वाला क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं? तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चों, इसका लेंथ बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ेगा तो ये इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है। तो दोनों तरफ में से किसी भी तरफ मूव किया, और तो क्या होगा? जब मूव कर जाएगा तो बीच में यदि कोई पुल हमने बनाया है और दो बीम इस तरीके के हैं, ये मूव यदि एक साइड कर गया तो क्या होगा? बीच में जगह खाली हो जाएगा और वो हमें हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या दिक्कत है बच्चों? इसमें क्या है, देखिए, हम ये यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये हल्का सा एक एंड तो मूव नहीं करेगा, बट दूसरा वाला एंड हल्का सा मूव करके बीम को स्टेबल कर देगा, और बीम हमारा डिस्टॉर्ट नहीं होगा, बीम हमारा टूटेगा नहीं। इसलिए हम लोग ऐसा ही बीम का इस्तेमाल करते हैं सिंपली सपोर्टेड में, जिसमें एक हिंज हो और एक रोलर सपोर्ट हो। क्लियर है बच्चों? क्लियर है आपको? चलिए, अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस बीम। बच्चों कंटिन्यूअस बीम। देखिए, कंटिन्यूअस बीम किसको कहेंगे? अभी आपने देखा कि आपके पास था बच्चों
सिंपली सपोर्टेड बीम। तो कंटिन्यूस बीम क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम का ही एक वर्जन है जिसमें दो से ज्यादा जगह पे वो बीम हमारा सपोर्टेड होता है। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग अबीम 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 सपोर्टेड एट more than 2 points, at more than 2 points, 2 points। ये बीम सिंपली सपोर्टेड, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा बच्चों आप लोग, यहाँ पे कर लीजिएगा सिंपली सपोर्टेड। अब बीम सिंपली सपोर्टेड एट मोर देन 2 पॉइंट्स। जैसे देखिए एक यहाँ पे सपोर्टेड है और हमने देखा था कुछ इस तरीके का, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये दोनों इंड पे सपोर्टेड है बच्चों, ये दोनों इंड पे सपोर्टेड है। लेकिन यदि हम बीच में कहीं सपोर्ट लगा दें, देखिए हमने बीच में सपोर्ट लगा दिया, हो सकता है कि 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी सपोर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये कितनी जगह पे सपोर्टेड है? 2 से ज़्यादा जगह पे सपोर्टेड है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कंटिन्यूअस बीम। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस बीम। तो ये तीसरा टाइप का बीम हो गया। चौथा देखिए बच्चों, चौथा हमारा है ओवर हैंगिंग बीम। क्या है बच्चों? ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम, देखिए ओवर हैंगिंग बीम किसको कहते हैं? तो ऐसा बीम जिसका कुछ पार्ट जो है वो इंड से बाहर फैला हुआ हो, कुछ पार्ट वो इंड से बाहर फैला हुआ हो। तो लिखेंगे अबीम whose some part, जिसका कुछ पार्ट जो है whose some part is extended beyond support। मतलब कुछ पार्ट या कुछ भाग यदि सपोर्ट के बाहर फैला हुआ है तो ऐसे बीम को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? हम लोग कहेंगे ओवर हैंगिंग बीम। जैसे देखिए ये देखो बच्चों, आप क्या है, ये कैसा बीम है? ये आपका क्या है बच्चों? ये है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, ये है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। लेकिन यदि इसी को हम आगे बढ़ा दें बच्चों, इसी बीम को हमने क्या किया, इसी बीम को हमने आगे बढ़ा दिया। देखिए यहाँ तक ये बीम था हमारा ABC, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए बच्चों, बीम का क्या है कि BC पार्ट जो है, BC पार्ट जो आपको दिख रहा है वो इंड के बाहर फैला हुआ है, ये इंड के बाहर फैला हुआ है। मतलब कुछ पार्ट जो है वो बीम का इंड के बाहर फैला हुआ है, इसलिए ऐसे बीम को हम लोग कहेंगे ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम, क्लियर है बच्चों? अब एक बीम आता है बच्चों, एक बीम हमारा क्या आता है, ओवर हैंगिंग हो गया। अब हम देखते हैं फिक्स्ड बीम। अब हम लोग देखते हैं बच्चों फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम किसको कहेंगे? ऐसा बीम जो दोनों एंड पे क्या हो बच्चों? फिक्स्ड हो, जो दोनों एंड पे फिक्स्ड हो। इसको लिखेंगे अ बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। अ बीम व्हिच इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। तो कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए ये हमारा, ये कैसा बीम हो जाएगा बच्चों? कैंटिलीवर बीम। क्यों? क्योंकि एक एंड पे फिक्स्ड है और एक दूसरे एंड पे फ्री है। लेकिन जब दूसरे एंड को भी हम फिक्स कर देंगे बच्चों, दूसरे एंड को भी जब फिक्स कर देंगे तो ये कैसा बीम हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा फिक्स्ड बीम। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? फिक्स्ड बीम। इसकी दूरी है हमारी L, तो ये कैसा हो जाएगा? फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड एट बोथ एंड, फिक्स्ड एट बोथ एंड इज नोन एज फिक्स्ड बीम। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब एक और आता है प्रॉप्ड कैंटिलीवर। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर आप लोग को ऐसे पढ़ना नहीं है, बट आप जान सकते हैं, इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं। PROPPED, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। बच्चों नाम से आपको पता लग रहा होगा, कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर होता क्या है। मतलब कैंटिलीवर से ही जुड़ता हुआ कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसा बीम कैंटिलीवर सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये आप देखिए, ये कैंटिलीवर बीम हो गया, इसका एक एंड फिक्स्ड हो गया
और दूसरा एंड क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए आप लंबे समय तक यदि कैंटिलीवर बीम को छोड़ दें तो क्या होगा, ये वाला एंड जो है वो झुक जाएगा, वेट के कारण नीचे की तरफ झुक के, और कुछ ऐसा आ सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक, कुछ ऐसा हो सकता है, ये वाला एंड झुक जाए। तो अपने को इसको झुकने नहीं देना है, तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, हम नीचे से एक सिंपल सपोर्ट दे देंगे, नीचे से क्या करेंगे, नीचे से एक सपोर्ट हम दे देंगे, नीचे से एक हमने क्या किया, एक सपोर्ट हमने दे दिया, रोलर सपोर्ट चाहे हिंज सपोर्ट नीचे से दे दिया, तो ये कैसा कहलाएगा, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। तो हम लोग बोलेंगे अ बीम फिक्स्ड एट वन एंड and simply supported at other end, simply supported at other end is known as propped cantilever, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गए समझ में। तो आज बच्चों हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा बच्चों टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, ठीक, एंड टाइप्स ऑफ बीम। हमने आज इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि यदि हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो उसको पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यदि हमारे पास यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है तो उसको पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सेशन को हम इतना ही पे छोड़ते हैं, फिर बच्चों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। फिर बच्चों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।